क्या आपके भी दिमाग में ये बातें आती हैं? क्या सच में कब्रिस्तान के आसपास डायन और चुड़ैल रहती हैं? क्या सच में अगर इंसान का सामना डायन या फिर चुड़ैल से हो जाए तो इंसान जिंदा भी बचेगा या फिर क्या हालत होगी उसकी? तो आज का जो सच्चा और खौफनाक किस्सा मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, इसे सुनाते सुनाते खुद मेरे भी रोंगटे खड़े हो रहे हैं। और एक गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो आपकी भी रूह तक कांप जाएगी। तो चलिए आज की इस कहानी को स्टार्ट करते हैं। कहानी की स्टार्टिंग होती है दिल्ली के रहने वाले रहीम और सुल्ताना से। रहीम और सुल्ताना जिन्होंने लव मैरिज की थी और उन्हें घर वालों की तरफ से कोई भी सपोर्ट नहीं मिला, जिसकी वजह से उन्हें कहीं यहाँ किराए से रहना पड़ता, कहीं वहाँ किराए से रहना पड़ता। इसी वजह से उन्हें हर 4-6 महीने और 1 साल में कमरा बदलते रहना पड़ता था और कहीं भी वो स्थायी नहीं रह पाते थे। रहीम जो थे वो सिलाई का काम करते थे, इस वजह से उनकी उतनी कुछ ज़्यादा आमदनी नहीं थी। ये सब चीज़ें उनकी ज़िंदगी में चल ही रही थी कि एक शाम की बात है कि जो सुल्ताना थी वो आखिरकार अपने मम्मी पापा के यहाँ जाने की सोचती है। तभी सुबह की जो ट्रेन थी वो करीब 6 बजे के टाइम की थी, जिसकी वजह से उन्हें जल्दी उठना था। आखिरकार सुबह के टाइम पे ठंड का समय था, बहुत कोहरा। आखिरकार एक ई रिक्शा करके आखिरकार रहीम सुल्ताना को स्टेशन की ओर छोड़ने के लिए निकलते हैं। तभी वापस लौटते वक्त जब वो उसे छोड़कर स्टेशन से लौट रहे थे तो उन्हें कोई भी ई रिक्शा नहीं मिल रहा था, जिसकी वजह से वो पैदल ही आने लगे। और पैदल आते आते वो एक कब्रिस्तान के पास से गुजर रहे थे, जिसके दौरान उन्हें ऐसा महसूस होता है कि जैसे कोई उनके पीछे पीछे चल रहा हो। पर वो पलट कर देखते हैं तो ठंड के कोहरे के अलावा पीछे कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था, जिसकी वजह से रहीम सोचते हैं कि ये शायद उनका वहम है। पर जैसे जैसे वो कदम बढ़ा रहे थे उन्हें साफ साफ ये महसूस हो रहा था कि कोई है जो उनके पीछे पीछे चल रहा है और वो आवाज़ पूरी तरीके से घर तक उनका पीछा करती है। और आखिरकार जब वो घर आते हैं तो थोड़ा सा डरे और सहमे हुए होते हैं और फटाक से अंदर जाकर दरवाज़ा बंद कर लेते हैं। रहीम बहुत ही ज़्यादा डर चुके थे, उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर कौन उनका पीछा कर रहा है जो उन्हें दिखाई नहीं दे रहा। और ये जो आवाज़ थी ये उन्हें ठीक कब्रिस्तान के पास से आना सुनाई दी थी, जिसके बाद रहीम काफ़ी डरे हुए थे। करीब आधा 1 घंटा ही हुआ था कि वो अपना काम शुरू करने वाले थे, जो कि सिलाई का काम था। और उसी दौरान अचानक ही दरवाजे पर किसी की दस्तक होती है और वो कोई और नहीं सुल्ताना ही थी। वो इस बात से काफ़ी हैरान थे कि सुल्ताना को तो मैंने ट्रेन में बैठा कर आया था, पर सुल्ताना वापस कैसे लौट आई। पर सुल्ताना कहती है कि मैं पता नहीं मेरा अचानक ही मन बदल गया, जिसकी वजह से मैं वापस लौट आई और मेरा जाने का मन नहीं हो रहा, मैं फिर कभी चली जाऊंगी। तो रहीम कहता है कि ठीक है, मैं मम्मी पापा को कॉल करके बता देता हूँ कि तुम नहीं आने वाली हो। पर जो सुल्ताना थी वो अचानक एकदम से नाराज़ हो जाती और कहती कि नहीं, मैं नहीं जानती, तुम उन्हें कॉल वॉल नहीं करोगे, ना ही मेरे बारे में किसी को बताओगे। तो रहीम काफ़ी हैरान हो जाता है कि सुल्ताना इस तरह से कैसा व्यवहार कर रही है, बहुत ही गुस्से में और चिड़चिड़ापन में बात कर रही थी। पर रहीम को लगता है हो गया छोड़ो, शायद मैं इसे छोड़ आया, इस वजह से नाराज़ हो गई, जाना नहीं चाहती, इस वजह से गुस्सा दिखा रही है। तो रहीम इस बात को इग्नोर कर देता है। पर रहीम को अंदाज़ा भी नहीं था कि जिस औरत को वो अपनी बेगम मान रहा है वो कोई औरत नहीं बल्कि एक डायन थी, जो कि उसका कब्रिस्तान से पीछा करते करते उसके घर तक आ गई थी। इस बात से अनजान रहीम सोचता है कि आखिर सब कुछ ठीक है, कुछ बिगड़ा नहीं है। पर धीरे धीरे उसके साथ कुछ ऐसी खौफनाक चीज़ें होना स्टार्ट हुई जिसके बारे में उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। उसी शाम की बात है कि रहीम उससे कुरान मांगता है सुल्ताना से और कहता है कि मुझे नमाज़ पढ़नी है, मुझे कुरान दे दो। पर जो सुल्ताना थी वो अचानक से एकदम गुस्से में बोलती है कि तुम मुझसे कुरान मांगेगा, तेरी इतनी हिम्मत। और जो सुल्ताना थी उसकी आंखें एकदम लाल हो गई थी और इतने गुस्से में थी जैसे कि वो रहीम को मार कर खा जाएगी। पर जो रहीम था वो बोलता है कि क्या हो गया तुम्हें, कैसे बात कर रही हो, तुम ठीक तो हो? तो तुरंत ही जो सुल्ताना थी वो आराम से बात करने लगती है और कहती है मैं ठीक तो हूँ, कैसी बातें कर रहे हो तुम। पर रहीम को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि सुल्ताना इस तरीके से बात क्यों कर रही है। तो आखिरकार फ़ोन की घंटी बजती है और सामने जो हुआ इसके बाद रहीम पूरे तरीके से हैरान रह जाता है। फ़ोन पर सुल्ताना बात कर रही थी और वो कह रही थी कि मैं ठीक ठाक तरीके से घर पहुंच गई हूँ, आपने फ़ोन क्यों नहीं किया। तो जो उसके सामने था उसे देखकर रहीम बहुत ही ज़्यादा हैरान था कि फ़ोन पर भी सुल्ताना थी और उसके सामने भी सुल्ताना ही खड़ी थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है।
और जो बदला हुआ बिहेवियर सुल्ताना का था, इसे देखकर वो समझ जा रहा था कि जो सामने उसके खड़ी है वो सुल्ताना नहीं, कोई और ही है, जिसकी वजह से वो सुल्ताना को कहता है कि तुम तुरंत वापस आ जाओ, मैं कुछ भी नहीं जानता, और भाग कर घर से बाहर निकल जाता है। और वो बाहर बस स्टैंड में जाकर लैंडलाइन से सुल्ताना के घर पर फ़ोन करता है, जिसके बाद सुल्ताना वहाँ से वापस लौट आती है और वो लोग एक बाबा जी के पास जाते हैं जिनकी उनसे काफ़ी पुरानी पहचान थी, और उन बाबा जी को लेकर घर पर पहुँचते हैं। उस बाबा जी ने बहुत मशक्क़त की पर उन्हें वहाँ कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था, तो आखिरकार उन्होंने अपने मंत्र पढ़ना स्टार्ट किया और जैसे तैसे उस रूह को सामने लाया, और जो पता चला वो कुछ इतना भयानक था जिसे देखकर रहीम की रूह कांप गई कि आखिर वो किसके साथ इतने टाइम से था। और वो जो सामने थी वो कोई और नहीं, वो एक डायन थी जो कि कब्रिस्तान से उसका पीछा करते करते उसके घर तक आ गई थी। आखिरकार बाबा ने काफ़ी मशक्क़त की, जिसके बाद उस डायन को उस घर से निकाल पाए। इसके बाद रहीम और सुल्ताना आखिरकार अब ठीक है और उनके परिवार